बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आपका भी जब खराब टाइम था, आपने बोला कि मैंने देना स्टार्ट किया, मैंने जी। टोनी रॉबिन्स जी का इवेंट किया। इवेंट किया, वो इवेंट आप अटेंड किया, और कुछ एक ऐसा प्रैक्टिकल 1-2 स्टेप्स जो आपने वहाँ से सीखे, जो आपको Absolutely. याद रह गए वो और उस पर आपने एक्शन लेना चालू किया, तो ऐसा कुछ बता सकते हो? वो बिल्कुल करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को इस समय है ना, जो मैं बताऊं उसको पहले ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा, मैं अभी तो पॉडकास्ट सेटअप में है, हम कभी स्टेज के कोई वीडियो वगैरह आपको दिखे तो बताएंगे, बट 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं कॉन्शियसली एक स्टेट में था, कुछ हो नहीं रहा है, कैसे होगा, डर था, कैसे होगा, अगला महीना कैसे चलेगा, क्या होगा, अरे यार EMI बाउंस हो गई, अब क्या होगा, अरे 1-1.5 साल टफ हो गया, अब तो ऐसे लगने लगता है इंसान को कि आगे कुछ अच्छा होगा ही नहीं। हुआ यूं कि मैं एक दुनिया में जी रहा था, और मैंने उस दुनिया को थोड़ा, उसको बोलते हैं मॉडल ऑफ वर्ल्ड, मैं एक मॉडल ऑफ वर्ल्ड को फॉलो कर रहा था, और मैंने दूसरे इंसान के मॉडल ऑफ वर्ल्ड को समझने की कोशिश की। तो जब मैं एंथनी रॉबिन्स के इवेंट में गया, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द सिंपलेस्ट थिंग्स विच आई लर्नड इज टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। कि जैसे ही आप अपनी बॉडी को एक्शन से भर देते हो, एनर्जी से भर देते हो, आपके माइंड में वीक थॉट रह ही नहीं सकता। मेरे बहुत पहले एक टीचर थे, मनीष गुप्ता सर, उस समय तो मैं उन्हें ही जानता था। वो कहते थे वीक थॉट है तो बॉडी वीक हो जाती है, और वीक एक्शन है तो थॉट चाहे कितना भी पावरफुल है, थॉट भी वीक हो जाएगा। बोले बॉडी एंड थॉट्स, विचारों का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। अगर आपने थॉट्स बहुत पावरफुल लाने हैं ना, तो थॉट्स पे काम करना हर आदमी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसका सिंपल सा तरीका है, बॉडी से जबरदस्त एक्शन लो। तो मैं कहूंगा आप सभी को इस समय जाइए, कांच के सामने जाइए, और अपनी पूरी बॉडी में पूरी एनर्जी के साथ चिल्ला के कह दीजिए, यू आर द बेस्ट। मैं एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार से मिला एक बार, राजपाल यादव साहब से, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक बात कही। बोले इस इंडस्ट्री में कई लोगों की वैल्यू नहीं होती, स्पेशली उनकी जिनकी हाइट छोटी है, और मैं 5 फुट 2 इंच का हूं। राजपाल यादव साहब ने मुझे कहा मैं 5 फुट 2 इंच का हूं। कई लोगों ने मुझे कहा अरे ये तो नाटा है। लेकिन मेरी माँ, एक बार छोटा था तब मैं किसी से लड़ लिया, उसने कहा ये तो नाटा है, मेरे को चिढ़ाया, मैंने उससे लड़ लिया। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और कहा तू 100 फीट का है, मेरा बेटा 100 फीट का है, किसने कहा इसे नाटा है? तो राजपाल यादव साहब ने कहा आजकल मैं दुनिया को कहता हूं मैं 105 फीट का हूं। बोले मैं 105 फीट का, 100 फीट मेरी माँ ने दिए, 5 फुट 2 इंच मैंने दिए। एंड मैं देखता हूं कि चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे पावरफुल एक्टर रहा, वो नाटा रहा। सचिन तेंदुलकर सबसे बढ़िया बैट्समैन रहा, वो नाटा रहा। दोस्तों देखिए, ऐसी गलत सिचुएशन में भी राजपाल यादव जी ने किनको देखा और किस तरह से, उस इंसान की जिंदगी में कभी मैंने मायूसी नहीं देखी। एंड आई रियली वांट टू से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो कि आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप इसी समय खड़े हो जाइए, कांच में जाइए, एंड डोंट लुक एट योर वीकनेस, लुक एट हु यू आर, एंड ऐसा पावरफुल दहाड़ लगाइए शेर की तरह, जैसे कि यू आर द बेस्ट। एंड उसके बाद आप देखिए आपका एक्शन लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए, उनका नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी लंबी बात हो गई। फरारो रोशर कंपनी में थे। उस कंपनी में मैंने ट्रेनिंग की, आज से बहुत साल पहले, 2012-13 की बात है शायद। उन्होंने मेरे से मोटिवेट होकर पता नहीं क्यों जॉब छोड़ दिया। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ भाई मुझे बुलाना बंद कर देगी तुम्हारी कंपनीज अगर मेरे से इतना मोटिवेटेड हो गए तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। और जॉब छोड़ दिया, और 3-3.5 महीने बाद मेरे पास कॉल आया रात को 10 बजे, रोते रोते, सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, ये वो। मैंने कहा क्या हो गया? सर मैं इतना मोटिवेटेड हो गया था आपकी बातों से कि मैंने जॉब छोड़ दिया, और मैंने कहा अब तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, ऐसा वैसा। सर लेकिन आज 3 महीने हो गए सर, उसके बाद न तो मैं कुछ कमा पाया हूँ, न मेरे को दूसरा जॉब मिल रहा है। एंड वो बड़े मायूस थे, सर मैं तो, मुझे लग रहा है मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। अब हुआ क्या, उनका मॉडल ऑफ वर्ल्ड तो जो था ना उस समय, वो जो सोच रहे थे वो बहुत ही छोटा सोच रहे थे, और वो उस समय आप एक लूप में चले जाते हो, आपकी थॉट कंटिन्यूअसली उसी लूप में घूमती है। मैंने उनको उस लूप को, उस स्टेट को, जो वीक स्टेट थी, उसको ब्रेक करना पड़ता है। मैंने उनको कहा आप रात को 10 बजे मुझे कह रहे हो कि यार आप वीक हो, आपसे कुछ हो नहीं सकता, एम आई राइट? यस। मैंने कहा एक काम करो, फांसी लटक जाओ, सही मुहूर्त है। क्योंकि क्या करोगे ऐसी ज़िंदगी जी के जिसमें आप डिक्लेयर कर चुके हो यू आर वीक, आप कुछ नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी में। मैंने कहा आप जाके अपनी वाइफ को बोल दो तेरा पति ज़िंदगी में तुझे कभी ताजमहल घुमा नहीं सकता। अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कह दो बेटा तेरे को तो ये पूरी ज़िंदगी ना ऐसे एवरेज ही निकालनी होगी, और माता पिता को भी कह दो
कि माता पिता आपका बेटा नाकाबिल है और कभी भी आपको तीर्थ यात्रा करवा नहीं पाएगा। सर ऐसा कैसे कह रहे हो? मैंने कहा भाई तो क्या बोलूं तुझे इस लाइव में, तूने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा मर्द का बच्चा है तो कल सुबह जा, पूरी ताकत के साथ जा, अपनी बीवी को प्रॉमिस करके जा कि यू हैव मैरिड टू द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, और मैं तुझे तेरे सपनों की लिस्ट दे दे, मैं पूरा करूंगा। मैंने कहा बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा जा कि तेरा बाप हीरो ही रहेगा, और माता पिता के चरण स्पर्श करके उनको आशीर्वाद लेके उनको बोल दे आपके सपने अगले 5 साल में पूरा करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर भर दिया मैंने। और अगले दिन सुबह ही उनका मैसेज आया, कॉल आया, भूपेंद्र मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि अगले दिन उनका इंटरव्यू था। ही गॉट सेलेक्टेड एंड ही वॉज सो हैप्पी। देखिए दोस्तों, 3 महीने से मायूसी की स्टेट में जब आदमी रहेगा, रिजल्ट कैसे आएगा? इंटरव्यू में आप जा ही डर से रहे हो। कई बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं पहले से घर से, आज क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछेंगे, मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, भगवान प्लीज 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 प्लीज, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा। और इंटरव्यू में जाते हैं तो इतना डरे हुए हैं कि इंटरव्यूअर ने हल्का सा स्माइल नहीं दिया तो भी पसीना पसीना हो जाते हैं। इससे बेटर है मस्त जाओ, ऐसे जाओ जैसे कि पता नहीं क्या है, और छा जाओ, जहाँ जाओ छा जाओ। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।